हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो पॉलिनोमियल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या फिर कभी भी कोई भी बैंक एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको पॉलिनोमियल से क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 में ये 5 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 हम लोग ने ऑलरेडी 9 में सीख रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिविजन ही है एक बार। अगर आपका अलजेब्रा वीक है, ठीक है, अगर आप इससे प्रीवियस में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, क्योंकि ये अलजेब्रा जो क्लास 6 से शुरू हो रखा है उसी पे बिल्टअप होके बन रहा है। 6 में 7 में 8 में जो भी पढ़ा उसी के ऑन टॉप बिल्टअप हो रहा है, ठीक है। अगर आपका अलजेब्रा सेक्शन वीक है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर करा है जहाँ पे मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ पढ़ा है। तो वहाँ पे जाके आप अलजेब्रा का सेक्शन जरूर देख लेना, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आपको वो अलजेब्रा आना काफ़ी ज़रूरी है 9th तक का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है पहले वो समझना जरूरी है, ठीक है। 9th तक में आपने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ना। तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसमें एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का जो पावर है वो होल होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, उसमें एक वेरिएबल होता है, ठीक है। और वेरिएबल का पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। पावर इज होल नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 3x+4, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो तो है ही, ठीक है। वेरिएबल एक ही होना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, इसमें वेरिएबल बस एक्स है, जो कि एक वेरिएबल है, सही है। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और वेरिएबल का पावर इज होल नंबर, इसका पावर होल नंबर में है कि नहीं। इसमें x का पावर क्या है, 2 है, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो मतलब x का पावर क्या है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब हाँ, x का पावर जो है होल नंबर भी है, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस √x+4, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल बस x ही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। वेरिएबल तो x है, एक ही है, ठीक है, सही है। बट देखो इसमें पावर क्या है x का, इसका पावर क्या है 2, और इसमें x का पावर क्या है 1/2। रूट मतलब होता है 1/2 पावर होता है ना। इसको √x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बात भी नहीं पता, आपको प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट आपको वीक है, ठीक है। आपको मतलब जो मैथ्स का फंडामेंटल कोर्स, मैथ्स रिकैप कोर्स जो मैंने पढ़ा है, आप वो जरूर सीख लेना, ठीक है, देख लेना। तो इससे इसमें है एक्स का पावर 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट होल, ठीक है। सो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सेम में और एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2/x+5, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं आपको बोलना है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या x ही है, ठीक है, एक वेरिएबल, ये तो सही है। पर इसमें इस केस में वेरिएबल x, वेरिएबल का पावर 2 है, पर यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, -1 है, x नीचे है तो -1 है, तो नॉट अ होल नंबर, ठीक है, नॉट होल। आई होप आपको ये -1 है ये पता हो, ठीक है। ये भी फंडामेंटल में मैंने पढ़ा है, अगर नहीं पता तो सीख लेना वहाँ से। तो यहाँ पे x मतलब x पावर -1 भी लिख सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन को मैं बेसिकली x² प्लस 2 × x पावर -1 + 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे पे x है तो उसका पावर पे -1 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2xy+5, ठीक है।
अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, या अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल एक x भी आ गया और एक यहाँ पे वेरिएबल y भी आ गया, तो दो वेरिएबल हो गया, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। सो बेसिकली डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वही डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेसिकली इस ये वाला एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, 2, तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x³ प्लस 4x प्लस 5, इसका डिग्री क्या होएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो कि है 3, तो इसका डिग्री है 3। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4y पावर 17 प्लस 5y पावर 15 प्लस 3y, इसका डिग्री क्या होगा, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, इसका डिग्री होगा 17। ठीक है, काफी इजी सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्या है वो देखते हैं। लीनियर, इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉली क्या होता है। लीनियर वो होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री हो 1। ठीक है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x 3x+1, 7y-2, -5 z+4। ठीक है, मतलब इधर पे क्या है, ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है सब में, तो ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, इसमें बनता है, इसमें 2 सिंपल। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x+1, 4y² माइनस 5y+2। ठीक है, x² ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3y² प्लस 2। ठीक है, तो इसमें जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप गैस कर पा रहे हो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री क्या है, 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल x³ और 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x+1। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल इन x है जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाए, क्यूबिक। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, दिस इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, 4y³ प्लस 1, ये भी क्या है, दीज ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो लेट्स से एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको p ऑफ x इक्वल्स टू 2x-4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये नोटेशन पता हो, p ऑफ x मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 2x-4। ठीक है, सो मतलब इसका नोटेशन है, आपको इसको बोल सकते हो p ऑफ x, जैसे कि p ऑफ y भी बोल सकते हैं कभी कभार, मतलब पॉलिनोमियल इन y, मतलब 2y² प्लस 3y+5। ठीक है, दिस इज पी पॉलिनोमियल y, या फिर p ऑफ z भी हो सकता है, तो z³ प्लस z² प्लस z+1। ठीक है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन z। तो पॉलिनोमियल है बोल के कहने का एक तरीका, नोटेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, आपको बोला जीरो ऑफ इस p ऑफ x। ठीक है, इसके तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या, हम लोग को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली
एक्स का यहाँ पे मैं क्या ऐसा वैल्यू पुट करूँ जिससे ये पूरा वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। लेट्स से मैं एक्स को वन पुट करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू वन पुट करता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स को वन पुट करो तो क्या हो रहा है, टू इंटू वन माइनस फोर, टू इंटू वन क्या होता है, टू माइनस फोर, जो कि निकल के आ रहा है माइनस टू, ठीक है। एक्स को वन पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस टू। लेट्स से अब एक्स को टू पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स से जगह टू पुट करो तो ये क्या बनेगा, टू इंटू एक्स को क्या पुट करेंगे, टू माइनस फोर, तो टू इंटू टू होता है फोर माइनस फोर, जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज बन रहा है, एक्स को जब मैं टू पुट कर रहा हूँ तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जा रहा है, जीरो, ठीक है। यही होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक्स के कौन से वैल्यू पे वो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है, ठीक है। दिस कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स माइनस फोर। तो अब हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब इन जनरल पॉलिनोमियल्स किस शेप में होते हैं, लेट्स से लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं जी, जो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल शेप होता है, मतलब एक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है। टू एक्स प्लस वन, इस केस में ए क्या रहेगा, इसको इसके साथ कंपेयर करके देख लो, ए रहेगा टू और बी रहेगा वन, ठीक है। सेम है, मैं एक्स माइनस थ्री अगर ले रहा हूँ, इस केस में ए क्या है, कुछ भी नहीं है तो वन है, तो ए इसमें वन है और बी इसमें क्या है, टू, ठीक है। सो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल शेप, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है क्या है। उसको करने के लिए एक लेट्स से हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। हम लोग ने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। अब हम लोग देखो इसमें कुछ वर्क करता है, ठीक है। लेट्स से एक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, मैं x के कुछ कुछ वैल्यूज पे p ऑफ x का वैल्यू क्या क्या आता है हम लोग वो देखूंगा, ठीक है। अब ट्राई टू फिगर आउट सम p ऑफ x वैल्यूज बेस्ड ऑन x वैल्यूज, ओके। तो देखो कि क्या, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x को वन पुट कर दूंगा p ऑफ x में, ठीक है। अरे एक सेकेंड, इधर पे आता है। अब p ऑफ x में x को वन पुट करो और p ऑफ x का वैल्यू निकालो, ठीक है। x को वन पुट करने पे इसका वैल्यू निकालो, टू इंटू वन माइनस फोर, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है टू इंटू वन, टू माइनस फोर, जो कि मिल रहा है माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये वाला x है और ये p ऑफ x है, ठीक है। तो x का वैल्यू जब मैंने वन पुट करा, ठीक है, तो p ऑफ x का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, माइनस टू, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू टू पुट करते हैं और पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं, ठीक है। अब एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, देखो टू इंटू टू माइनस फोर, निकल के आ रहा है जीरो, ठीक है। टू पुट करने पे वैल्यू मुझे मिल रहा है जीरो, ठीक है। अब और एक पुट कर लेते हैं, थ्री पुट करके वैल्यू देखते हैं, ठीक है। थ्री पुट करने पे एक्स इक्वल्स टू, अगर थ्री पुट करा तो मुझे मिल रहा है टू इंटू थ्री माइनस फोर, जो कि हो रहा है टू, ठीक है। पुट करने पे मुझे मिला टू, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं फटाफट पॉइंट्स इसमें मार्क कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो इसको मैं देख सकता हूँ वन
2 3 4 omega 1 2 3 4 5 6 omega -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट्स प्लॉट करता है। ठीक है, सबसे पहले इसको बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x वाले पॉइंट है, जैसे कि x इक्वल्स टू 1 होने पे p ऑफ x क्या मिलेगा, -2। ठीक है, p ऑफ x के जो भी वैल्यू में हम लोग y एक्सिस में प्लॉट करेंगे और x के वैल्यूज 1। जैसे कि ये वाला पॉइंट 1, पहला वाला पॉइंट क्या 1 कमा -2 है ना, ये दो जो साइड बन रही है ये 1 कमा -2, ये वाला पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कमा -2। मैंने ये कॉन्सेप्ट मतलब ग्राफ प्लॉटिंग करना क्लास 9 में ही, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैथ्स फंडामेंटल्स या फिर मैथ्स रिकेप वाले कोर्स में मैंने सिखाया हुआ है, आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट प्लॉट करता हूँ। x1 होने पे, x1 कहाँ पे, इस लाइन पे, इधर पे नेगेटिव इधर पे पॉजिटिव, +1 है तो हम लोग को ये पॉइंट मिला। ठीक है, ये वाला पॉइंट x1, और x1 होने पे मुझे p ऑफ x कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इस लाइन में p ऑफ x ढूंढो, -2। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग कैसे इसको प्लॉट करते हैं, इससे इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और इधर से भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन यहाँ पे मिट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 1 का -2, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, उसे तो और एक सेकंड पॉइंट पे मार्क करते हैं। x2 होने पे p ऑफ x क्या हो रहा है, 0। x2 मतलब 1 2, ये होने पे p ऑफ x क्या हो जा रहा है, 0 ही हो जा रहा है, y में 0 ही हो जा रहा है ना, p ऑफ x 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वो वाला पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद x3 होने पे p ऑफ x क्या हो जा रहा है, 2, तो मतलब 1 2 3 x3 है, तो हमें उससे p ऑफ x का वैल्यू क्या मिला, 2, मतलब पॉजिटिव का 2, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव का 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट में मीट करता है वो ये वो वाला पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये 3 पॉइंट्स मिले। इस पॉइंट को मैं ब्लू में एंसर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इससे पास होने वाला एक, अब अगर देखो एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन आपको दिख रहा होगा जो तीनों पॉइंट से पास करते हुए। ठीक है, ये एग्जैक्टली तीनों पॉइंट से ही पास करेगा। अभी मेरा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। ठीक है, तो ये लाइन, तो लीनियर पॉलिनोमियल, आपको अगर नाम अगर ध्यान में, तो इसका लीनियर, इसलिए नाम भी इसका लीनियर इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि अगर इसको हम लोग ने ग्राफ में प्लॉट करा तो वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनता है। दिस इज वाई वी कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो है ग्राफ एक्स एक्सिस में किस पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है, 2,0 पॉइंट में कट कर रहा है, 2,0 पॉइंट में। ठीक है, तो बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट में वो ग्राफ को एक्स एक्सिस में कट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो है ये उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक, इस पॉलिनोमियल का हम लोग ने लास्ट क्लास में जीरो निकाला था, लास्ट क्लास में अभी जो जीरो निकाला था क्या आया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2। ठीक है, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इधर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 पॉइंट में एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट में ही ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो ये मतलब होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है। कोई भी एक एग्जांपल ले लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इस केस में a क्या हो गया, 2 हो गया, b क्या हो गया, 3 हो गया, और c क्या हो गया, 4। ठीक है, वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल, एक्स स्क्वायर -5, ये भी क्वाड्रेटिक है। इस केस में a क्या है, 1, और x का टर्म है नहीं, तो इसका मतलब b क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और c क्या है, 5। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब लेट्स से आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग ग्राफ में भी फिर से प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट्स से पी ऑफ एक्स, हम लोग पी ऑफ एक्स ना लिख के जब ग्राफ का केस आता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस
3x-4, लेट्स से ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। हम लोग पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल है, नेक्स्ट ना लिख के हम लोग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो पी ऑफ एक्स लिखो या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। y क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ठीक है, तो x वाला पॉइंट तो ये वाला हो गया, और y वाला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे ये टेबल बना के रखा है, मैं इस टेबल को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग x के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे, अब हम लोग उसके बाद y के वैल्यूज देखेंगे। हम लोग को क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए रहेंगे, इसीलिए मैंने लगभग 7-8 पॉइंट्स बनाए, ठीक है। इसको मैं अभी y पॉइंट को पुट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं y को -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पाँच ठीक है, इतने पॉइंट्स पुट करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स पुट करता हूँ। उसके बाद हम लोग y का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने इधर पे x का वैल्यू -2 पुट कर दिया तो मुझे y क्या मिल रहा है? y इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो मुझे मिल रहा है 4 +6 माइनस +6 मिल रहा है, मतलब ये y का वैल्यू मेरे को मिल रहा है +6, ठीक है। ठीक है, वैसे ही मुझे अगर मैंने x का वैल्यू -1 पुट करा, ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये हो रहा है 1 + 4 -4, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। -1 पे ये 0 हो जा रहा है। उसके बाद 0 पुट करता है, x को 0 पुट करो तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो ये मुझे मिलेगा -4। 0 पे ये बन रहा है -4, ठीक है। 1 पुट करता है, 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो ये बन रहा है 1 -3 -2 -2 -4 -6, तो ये बन रहा है -6, ठीक है। वैसे 2 पुट करता है, 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, तो ये बन रहा है 4 -4 -6, ये भी -6 ही बन रहा है, ठीक है। 3 पुट करता है, 3 स्क्वायर होता है 9, ठीक है, -3 इंटू 3 -4, ठीक है, तो ये बन रहा है मुझे -4 बन रहा है, -4। 4 पुट करता है, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो ये बन रहा है 0, ठीक है। वैसे 5 पुट करता है, 5 स्क्वायर -3 इंटू 5 -4, 5 स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 25 -15 10 10 -4 6 बन रहा है, और ये बन रहा है मुझे 6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अब हम लोग को क्या करना है? ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। दस प्लॉट 10 सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -2, 6, एक्स में -2 मतलब ये, और वाई में 6 मतलब ये, तो ऑलमोस्ट -2 और 6 पॉइंट ये वाला रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा, ये 9th में सिखाया गया। अगर आपको नहीं आता, मेरा मैथ्स का रिकैप कोर्स देख लो, वहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं वो भी सिखाया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट है -2, 6 -2, 6। फिर और एक दूसरा नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं, -1, 0, एक्स में है -1, वाई में है 0, मतलब ये वाला ही पॉइंट रहेगा, -1, 0, सेम पॉइंट, ठीक है। वैसे ही एक्स में 0, सॉरी एक्स में -1 है, ठीक है, ठीक है, एक्स में -1, ठीक है, पॉइंट जैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स में 0, वाई में -4, ये एक्स में 0, वाई में -4, तो ये वाला पॉइंट रह गया, 4 है -4, ये क्या पॉइंट है? 0, -4, ठीक है। सेम वे में एक्स में 1, वाई में -6, एक्स में 1, वाई में चलो -6 है, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट इधर पे कहीं पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 पे लिख ही देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपने को मिला, ये वाला पॉइंट क्या है? 1, -6, ठीक है। वैसे ही एक्स में 2, वाई में -6, एक्स में 2, वाई में -6, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है? 2, -6। वैसे ही एक्स में 3, वाई में -4, एक्स में 3, वाई में -4, तो ये वाला पॉइंट है 3, -4, ठीक है। और एक्स में 4, वाई में 0, एक्स में 4, वाई में 0, तो ये वाला ही पॉइंट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद एक्स में 5, वाई में 6 ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, इस चीज़ का
ठीक है। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स, रेड पॉइंट्स जो है दिख रहे हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं इधर मार्क करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली हम लोग को प्लॉट करने से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट हम लोग को दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे पॉइंट्स को मैं फ्री हैंड में जोड़ दूंगा, ठीक है। फ्री हैंड मतलब ऐसा नॉर्मली जो भी कोई स्केल वेल यूज़ नहीं करना, सीधा जो फ्री हैंड ड्राइंग बन रहा है उसी से जोड़ देना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कर्व रहेगा ऐसा, फिर इसको ऐसे, फिर इसको, ठीक है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का शेप दिख रहा होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। अब हम लोग ने देखा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, वही होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल में वो एक्स एक्सिस को बस एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है। बट इस केस में देखो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में वो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, दो, ठीक है। तो इधर पे क्या क्या जीरोस, इसमें एक्स पॉइंट क्या क्या मतलब मुझे -1 में कट कर रहा है और एक 4 में कट कर रहा है। इसका मतलब -1 और 4 क्या इसके जीरो है, -1 और 4 इसके क्या है, जीरोस है, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी ट्राई करके देखते हैं जीरोस निकालने का। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पता हो, ठीक है, जैसे कि x² - 3, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए डिफरेंस। जैसे x² - 3x - 4 है, ठीक है। इसका जीरो निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, वही करा था। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग को ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको ऐड करने पे बने -3 और मल्टीप्लिकेशन करने पे बने -4। तो ऐसा है -4 और 1, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 1, 1x, ठीक है, -4 = 0, ठीक है। कॉमन ले लो इधर से x, तो बचेगा x-4, इधर से +1 कॉमन ले लो तो x-4 = 0। इन दोनों में से हम लोग x माइनस, सॉरी यहाँ पे x-4 रहेगा, ठीक है। x-4 कॉमन ले सकते हैं, x-4 कॉमन ले लेते हैं, x-1 = 0। तो हम लोग को 0 मिलेगा। एक बार इसको 0 से इक्वेट कर दो, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि एक नंबर दिस नंबर इनटू दिस नंबर हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो 0 कब बनता है, इधर ये 0 हो या तो ये 0 हो, x-4 = 0। इसका मतलब x = 4, या तो x अगर 4 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, और ये फाइनल इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 बन जाएगा, या फिर ये 0 बन जाए, मतलब x-1 0 बन जाए, तो x मुझे मिलेगा 1, ठीक है। मैंने कुछ गलती करा, x माइनस, यहाँ पे x+1 होता है, सॉरी, x-4 कॉमन ले तो x+1 है ना, x+1 = 0, तो x-1, ठीक है। तो इधर से भी मुझे दो जीरो मिल रहे हैं, जो कि है 4 और -1। इधर से भी मुझे 4 और -1 ही जीरो मिला, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, आपको रिलेशन बनता दिख रहा है। ये पहली बार में हो सके आपको समझ में ना आए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, तभी जाके इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा शेप बनते दिख रहा है ना, इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करें तो हमेशा पैराबोलिक शेप में ही रहता है, ठीक है, इस शेप में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है, हम लोग एक बार उन केसेस को देखते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। मैं ग्रीन पेन यूज़ करता हूँ, ऐसा टाइप का पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, और 2 पॉइंट में कट कर रहे हैं, तो इसके टोटल 2 जीरोज है, ठीक है। कभी कभार आपको हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला भी दिख जाए, ठीक है, उल्टे पैराबोला, ठीक है। ये भी 2 पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस केस में कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज। इस केस में भी क्या आएंगे, 2 0, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये बस क्या करके जाता है, एक्स एक्सिस को बस टच करके जाता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, अरे टच नहीं हुआ, लेट्स जस्ट टच करवा देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब वो बस टच करके जाता है, वो बस एक पॉइंट पे ही टच होता है, तो इस केस में क्या क्या होगा, एक जीरो ही होएगा, ठीक है। सेम वे में अगर डाउनवर्ड भी हो सकता है, बस टच करके ऐसे डाउनवर्ड पे निकल सकता है, इस केस में भी क्या होगा, एक जीरो, ठीक है। और कभी कभार क्या होगा, कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऐसा भी तो बन ही सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, जीरो, जीरो जीरो, एक भी जीरोज नहीं है। और उल्टे के केस में कुछ ऐसा भी बन सकता है, बिना टच करे इसको भी जा सकते हैं, जीरो जीरोज, ठीक है। तो एक वेबसाइट है
ठीक है। desmos.com मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल मतलब इक्वेशन का भी वो डालो, इक्वेशन डाल दो, मतलब पॉलिनोमियल डाल दो, उसका ग्राफ वो प्लॉट करके दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, अभी हम लोग ने ग्राफ प्लॉट करा था, इसी को मैंने डाल रखा है कुछ इस शेप में, माइनस वन और फोर में कट कर रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो माइनस वन और फोर में कट कर रहा है, ठीक है। और डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नेगेटिव दे दिया, माइनस में दे दिया, तो देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता है, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर दे दो तो समथिंग कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके साथ, ट्राई कर सकते हो कैसे कैसे ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस, माइनस नहीं प्लस टू दे देते हैं, प्लस टू देने पे क्या बन रहा है, कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया।